आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सी 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर क्या है, 20 है। इससे पहले 19 सेट हो चुके हैं। इसमें क्या बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं तभी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी मार्केट प्राइस क्या 2500 है। दुकानदार 20% का छूट देने के बाद उस पर क्या है 8% कर जोड़ता है। अंतिम ग्राहक द्वारा चुकाया गया मूल्य कितना होगा। तो देखो इसमें क्या है, मूल्य कितना होगा तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कोई भी चीज़ क्या है, हमें एसपी का मूल्य निकालना है। एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या है 2500 का क्या है, कोई ये क्या है वस्तु था ये 2500। इस पर क्या है पहले 20% का छूट। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इस पर 20% का छूट देंगे यानी 80% हो जाएगा। यानी 80% पे बेचा गया होगा, बट्टी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उस प्रकार क्या है, उस पर क्या है 8% कर जोड़ता है यानी 100% था, इस पर क्या है प्लस 8 और जोड़ दिया यानी 108 हो जाएगा। 108 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 दूना 10, ये पंचम 25 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा। ये बचेगा एस पी इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 108 हो जाएगा। देखेंगे ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 गुणे 108, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा। देखो पहले एक शून्य है तो शून्य रखेंगे, 8 दूनी 16, 16 ये 2 इकन्ने 2 हो जाएगी, 2160। 2160 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, ए किसी काम को 20 दिन में और बी क्या है 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए चला जाता है तो बी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए है कोई काम क्या है 20 दिन में, और बी है उसी काम को क्या है ये हो जाएगा 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। देखो ए प्लस बी ये क्या है दोनों मिलकर 8 दिन तक, ये क्या है 8 दिन तक किए। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है 3 + 2, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 × 40, ये अगर 40 इससे घटा लेंगे तो आ जाएगा 20। क्या आपको केवल हमारा क्या है, देखो टोटल 60 काम था, ये दोनों मिलकर 40 काम कर दिए हैं, तो इससे 40 घटाएं तो हमारा टोटल काम क्या है अब 20 काम बचा है। तो ये पूछ रहा है बी द्वारा कितना समय लेंगे 20 काम करने में, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ये काटेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो पहले ये साइड निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज क्या होता है पी इंटू आर इंटू, देखो पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। इसे सॉल्व करेंगे, देखो पी का मान क्या है 5000 दिया है, 5000 गुणे रेट का मान 10 दिया है, समय क्या है 2 वर्ष दिया है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो करेंगे ये पहले शून्य 2 शून्य दिया है, 2 शून्य लिख लेते हैं, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1000। एस आई का मान क्या है, देखो एस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 एस आई का मान आया। अब देखो सी आई, इसमें क्या होता है जो 2 वर्ष के लिए एकल छूट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 होता है। तो ये हो जाएगा 10 + 10 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 10 20 21% हो जाएगा। यही हम 5000 का देखो सी आई इक्वल टू हो जाएगा 5000 का 21% निकाल देंगे, 21%, यही हमारा क्या सी आई निकल जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर इसे कर पहले 0 21 25 105 हो जाएगा, 105 यानी 1050। यही पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1050 में से अगर 1000 घटाएंगे
1050 में से अगर 1000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। 50 से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन क्या है 200 मीटर है और दूसरी ट्रेन क्या है 180 मीटर है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को एक ट्रेन से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या है, जब ट्रेन क्या है एक ही दिशा में, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो इसमें क्या है चाल, जो चाल होता है माइनस होता है। अगर विपरीत में देखो जो चाल होता है ये क्या है माइनस होता है, अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या है ये प्लस होता है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। देखो इसमें पहले देखेंगे क्या होता है, यहाँ सभी क्या है मीटर पर सेकंड में दिया है। देखो ये क्या है मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, लेकिन ये दोनों क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसमें पहले एक दिशा में दिया है तो इसका पहले डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 को क्या है 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 18 करने 18 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा तो क्या हमें क्या है समय निकालना है। समय इक्वल टू हो जाएगा क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, स्पीड। तो देखो डिस्टेंस क्या है 220 और क्या है 180 यानी क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 बटे क्या है स्पीड क्या है 5 है, ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 और एक शून्य बचा है यानी 80 सेकंड हो जाएगा। 80 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 5 किलोग्राम चीनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम है और 7 किलोग्राम चीनी क्या है 150 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाकर मिश्रण का औसत मूल्य रुपये प्रति किलोग्राम में क्या होगा। देखो 5 किलो चीनी क्या है 90 रुपये किलो प्रति ग्राम प्लस ये हो जाएगा 7 किलो चीनी क्या है 150 किलोग्राम प्रति, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 पचे 45। देखो ये हो जाएगा 450 प्लस ये हो जाएगा 7 ये शून्य हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 के 5 हो जाएगा, 7 करने 7 3 10 हो जाएगा। यानी ये इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 50 ये 50 100 हो जाएगा यानी 11 और ये हो जाएगा 400 यानी 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इसमें पूछा है औसत मूल्य यानी ये 7 किलो और ये क्या है 5 किलो, ये हो जाएगा 12, 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 करने 12, 12 करने 12 ये हो गया 30, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये 30 में से 24 गया 6 बचा ये 60 हो गया तो ये हो जाएगा 12 पच्चीस 60 यानी 125, 125 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी संख्या का 25% 45 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 25%, इसका बटे 100 हो जाएगा, परसेंट का माना इक्वल टू ये क्या है 45 है। अगर देखें देखो ये क्या है भाग में है तो ये जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणे 100 और ये क्या है इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 करने 25, 25 चौका 100 यानी x इक्वल टू आया 45 गुणे 4, इसका गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ऑप्शन ए को 180 बना लेंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो सॉरी ये अभी तो कहाँ सॉल्व हुआ, ये तो 180 आया, हमारी वह संख्या क्या है 180 है। अब इसका पूछा जो 180 आया है, 180 का 40%, ये भूल गए थे, 180 का 40%, 180 का 40% क्या होगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 18 चौक 72, 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 14, 21, 28 का एलसीएम क्या होगा। 14, 21, 28 का एलसीएम देखो इसे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसे अब 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 करने 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये देखो किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटे तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ये 7 गुणे 2 गुणे इसके बाद ये 3 गुणे 3 और इसके बाद ये क्या है 2,
2 गुणे 2 कर देंगे। इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा, 28 गुणे 3 हो जाएगा। देखो 3 8 24 के 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, यानी 84 आएगा। 84 जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो किसी वस्तु की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है और फिर 10% कम की जाती है, कुल शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखो इसका एक फार्मूला होता है सक्सेस का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। देखो जो प्लस में होता है उसे प्लस में रखते, जो बढ़ाया जाता है उसे प्लस में रखते हैं, जो कम करते हैं उसे माइनस में रखते हैं। देखो ये 15% बढ़ाया गया यानी 15, फिर उसके बाद क्या है 10% कम किया गया तो यानी -10, फिर उसके बाद हो जाएगा ये प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 15 गुणे ये -10 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये करेंगे 15 माइनस 10, इसका देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस ये प्लस से गुणा करके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 10 बटे हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे देखें 5 3 15, 5 दूना 10, तो यहाँ बचा हमारा देखो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 और ये -3 बटे 2 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे तो ये आएगा 1.5 आएगा। देखो ये भी माइनस में आया तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस और ये क्या है 10 यानी 11.5, ये माइनस में आया। 15 में से माइनस 11.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या है 3.5% क्या वृद्धि हुई है, क्योंकि ये प्लस में आया है 5 ये वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 2 व्यक्तियों की आयु का कुल योग क्या है 50 है और उनके बीच अंतर क्या है 6 वर्ष है। बड़ी व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या है? मान लेते हैं बड़े व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति को ए मान लेते हैं और छोटे व्यक्ति को क्या है बी मान लेते हैं। तो देखो इन दोनों का योग ए प्लस बी का योग क्या है 50 है और इन दोनों का अंतर ए माइनस बी का अंतर क्या है 6 है। इसे सॉल्व करेंगे ए हो जाएगा 2a और ये माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 56 हो जाएगा और यहाँ 2 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = 28 हो जाएगा। 28 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है बड़ा है और हमें बड़ा ही पूछा गया है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 8 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से एक संख्या 25 को 55 से बदलने पर नया औसत क्या होगा? देखो 8 संख्या क्या है एवरेज क्या है 40 है। तो इसको देखेंगे, अगर योग निकालेंगे हो जाएगा 8 गुणे 40, 8 चौक 32 यानी 320 आएगा। देखो 320, इसमें बोला है एक संख्या 25 निकाला जाता है उसे 55, देखो 25 ये क्या निकालेंगे यानी माइनस में हो जाएगा और क्या है 55 जोड़ेंगे, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो आएगा 30 आएगा, यानी इसमें क्या है +30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। अब इसमें बोला क्या है सभी का अब नया औसत क्या होगा, यानी 8 लोग थे इसे भाग कर देंगे। देखो 350 भागे ये 8 लोगों का एवरेज है, एवरेज ऑफ 8 लोगों का है, तो ये 8 से भाग करेंगे हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 30 ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बचेगा 6, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 यानी 43.75, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पाइप ए देखो क्या है 10 घंटे में भरता है और पाइप बी 15 घंटे में भरता है। जो पाइप बी है ये क्या है 15 घंटे में भरता है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ए और बी का क्या है 30 और टोटल काम 30, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 2 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 6 30 यानी 6 घंटे लगेगा। इसका एक और मेथड है देखेंगे, देखो इसमें क्या है जैसे ए क्या है 10 घंटे में कर रहा है और बी क्या है ये क्या है 15 घंटे में। इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, डायरेक्टली हो जाता है ए इंटू बी अपान ए प्लस बी होता है। देखो ए मतलब 10 गुणे ये हो जाएगा 15
15 ये हो जाएगा 10 और प्लस ये 15 ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो अगर इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा क्या है 150 और ये बटे 25, 25 छक्का 150 होता है। ये भी देखो 6 घंटे आया, ये भी क्या है एक मेथड है, ये क्या हो जाएगा, ये जरूर याद रखेंगे। आप डायरेक्टली इस तरह लगा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आप एलसीएम्स लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे ए ने 6000 9 महीने के लिए और बी ने क्या है 9000 6 महीने के लिए निवेश किया। कुल लाभ क्या है 4500 है, तो ए का हिस्सा देखो ए है और क्या है एक बी है। देखो ए ने क्या है 6000 क्या है 9 महीने के लिए इक्वल टू ये हो जाए, ये अनुपाते हो जाएगा क्या बी ने 45,000 क्या है ये हो जाएगा 6 महीने के लिए। अगर देखेंगे इसमें क्या है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अगर देखेंगे ये 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 9 पच्चे 45 अगर ये काटेंगे 6 करने 6 हो जाएगा। इसमें देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 45 से तो लाभ है, ये 45 तो लाभ है, इसमें क्या है 9000 निवेश किया था, ये थोड़ा सा फिर से देखेंगे। देखो ये गलत हो गया। देखो जो ए है ए क्या है 6000 क्या है 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और जो बी है ये 9000 रुपये, 9000 रुपये क्या है ये 6 महीने के लिए। इसे काटेंगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का ये 9 से 9 6 से 6 यानी 1:1 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 यूनिट का मान कितना दिया है 4500 दिया है, 4500 दिया है तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे बटे अगर इसका 2 करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250 यही पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान 2250 है और ये भी क्या है ये भी क्या है एक ही यूनिट है, यानी 2250 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है किसी सामान का अंकित मूल्य क्या 1800 है, उस पर पहले 10% की छूट फिर अतिरिक्त 20% का छूट देने के बाद क्रय मूल्य यानी एसपी का मान क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा देखो 1800 का, 1800 का कोई वस्तु था, इससे पहले 10% का छूट यानी 90% पे बेचा गया होगा बटे ये 100 हो जाएगा गुड़े, अब इसके बाद 20% का छूट यानी 80 पे बेचा गया होगा बटे 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 18 गुड़े 9 8 72 हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 18 दूनी 36 के 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3, 18 सत्ते 126 26 और ये 3 129 हो जाएगा, 129 ये हो जाएगा 1296 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो 14,000 वार्षिक दर से 9% 9 ये 8 महीने के लिए साधारण ब्याज। देखो को ये क्या होता है पी एस सी आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो जो ये समय होता है ये हमेशा वर्ष में होता है, ये महीने में दिया, इसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे 8/12 क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये 4 दूना 8 4 3 12 यानी 2/3 वर्ष। देखो इसमें रखेंगे एस आई इक्वल टू हो जाएगा पी का मान क्या है 14,000 गुड़े आर का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ समय कितना है 2/3 ये बटे 100 हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। देखो इसमें क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे देखेंगे 9 दूना 8 ये पहले 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 ये हो जाएगा, एसआई इक्वल टू हो जाएगा देखो 140 गुड़े 3 दूना 6 ये हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 6 करने 6 2 8 हो जाएगा, 840 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। देखो विपरीत आ गया तो इसमें क्या है चाल इनका योग हो जाता है। पहली की लंबाई क्या है 160 मीटर है और दूसरी क्या है 140 है, उनकी गति क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो इनका चाल पहले तो जुड़ जाएगा, ये 54 और क्या है 36 यानी हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इन्हें क्या है मीटर पर सेकंड में 90
बटे क्या हो जाएगा, सॉरी 90 गुणे 5/18, इसे चेंज कर लेंगे 18 × 5 = 90, तो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें समय पूछा गया है, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखो डिस्टेंस हमारा कितना है, देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस 160 और 140 यानी 300 हो जाएगा। 300 बटे स्पीड कितना है 25, ये देखेंगे 25 से करने 25, ये हो जाएगा 50, ये 25 दूना 50, ये हो जाएगा 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो राशि 360 को 3:5:4 के अनुपात में बांटा गया है, बीच वाले भाग की राशि क्या होगी। देखो इसे अनुपात ए बी और सी ये मान लेते हैं, ये हो जाए 3:5 ये 4, अगर इन सभी को जोड़ेंगे, देखो 5 4 9 ये 12 अनुपात आएगा, ये 12 अनुपात का मान कितना दिया है 360 दिया, हो जाए 12 3 36, एक अनुपात का मान देगा। देखो एक यूनिट का मान आएगा 12 3 36 यानी 30 आएगा। हमें पूछा गया है मध्य वाला, इसमें पूछा गया है बीच यानी मध्य, ये हो जाएगा 5 × 30 यानी 5 3 15 150 आएगा। 150 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो है 45 और 75 का HCF क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।